अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। फ्रेंड्स, अभी जो है वो बरसात का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे जो आइडियल आप कहें काम वो ये है कि आप अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसके बेबी प्लांट्स से आप उनको डिवाइड करें या फिर आप ये करें कि उनकी कटिंग्स लगा के उनको मल्टीप्लाई करें। तो आज जो एक वीडियो है एक और बहुत खूबसूरत परमानेंट प्लांट के ऊपर है और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे लेडी पाम भी कहा जाता है और पाम में बेशुमार वैरायटीज़ आती हैं, बेशुमार इसके अंदर डिफरेंट लीफ पैटर्न के साथ प्लांट्स होते हैं। तो मैं इस प्लांट को कर रही हूँ, रीपॉट भी कर रही हूँ और इसके एक प्लांट से मैं 5 प्लांट जो है वो तैयार करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो परमानेंट जो प्लांट्स हैं उसके अंदर इस वैरायटी का शुमार होता है और जब बरसात का मौसम होता है तो उस टाइम पे आप अपने प्लांट्स को जो है वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई मज़ीद कर सकते हैं और उस टाइम पे प्लांट्स बिल्कुल भी जो रिपोर्टिंग का शौक़ या डिवाइड करने का जो शौक़ होता है उसमें नहीं जाता। तो मेरा ये प्लांट जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरा ओपन टेरेस है, तो यहाँ पे पूरा दिन की धूप रहती है। मैं कोशिश तो करती हूँ कि ग्रीन नेट के नीचे प्लांट्स को रख सकूँ, लेकिन ये है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो मेरे ग्रीन नेट के नीचे हों। यहाँ पे अब मैंने कुछ पॉट्स ले लिए हैं, उसके अंदर सॉइल मैंने ले ली है, कोकोपीट इसके अंदर नारियल के टुकड़े हैं। मैंने स्पेशली कोकोपीट नहीं डाली, जो कोको कॉयर होती है उसकी छोटे छोटे पीसेस करके मैंने मुख्तलिफ़ पॉट्स के ड्रेनेज होल के ऊपर रखती हूँ। तो जब वो डिकम्पोज़ हो जाते हैं तो सॉइल के साथ ही मिक्सअप हो जाते हैं। तो इसमें सैंड है, गार्डन सॉइल है और थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है वो गॉट मैन्योर है। और इसको आप ये करेंगे कि इस मिक्सचर को आप एक दफ़ा पानी जो है वो अच्छे से दे दें ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से सेट हो जाए और जितनी इसके अंदर एयर बबल्स बनते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पॉट के अंदर कितनी ज़्यादा एयर पॉकेट्स हैं। तो पानी डालने से वो सारी जो है वो लेवल हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ पॉट्स मैंने लिए हैं, एक छोटा सा पॉट लिया है, उसके अलावा एक मिट्टी का पॉट लिया है। डिफरेंट जो आपके पास उस टाइम पे प्लांट्स अवेलेबल हों आप उनको जो है वो इस्तेमाल करके अपने प्लांट को डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। कुछ स्पेशल जो है वो इसके लिए पॉट लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है वो इसको एक दफ़ा भर के पानी जो है वो मैं दे दूँगी ताकि जितना इसके अंदर जो है वो पानी की ज़रूरत है वो उतनी हो जाए। और आप देखिए कि कितनी अच्छी वेल ड्रेन सॉइल थी कि साथ साथ पानी जो है वो जज़्ब होता जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल टोटली ड्राई सॉइल थी, इसके अंदर पहले से पानी वगैरह नहीं था। तो इसलिए एक दफ़ा इसको इतना गीला करना मिट्टी को ज़रूरी है ताकि इसके जो टेम्परेचर है यानी गर्मी की वजह से मिट्टी भी गर्म हो जाती है वो भी लेवल हो जाए और दूसरा जो है वो जो एयर पॉकेट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब इसका पूरा रूट बाउल निकालना है और मैं चेक करूँगी कि आया सॉइल में तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो सॉइल तो माशाल्लाह से ठीक है, हमारी सॉइल में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं है। ये नहीं अगर चूंटियाँ वगैरह हों तब भी कई दफ़ा प्लांट जो है वो इस तरह से हो जाता है। तो मेरा जो प्लांट था उसकी जो बेसिक वजह थी, यहाँ पे देखिए वाइट रूट्स हैं। वाइट रूट्स हमेशा जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि आपका प्लांट हेल्दी है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, क्योंकि सफ़ेद जड़ें जो है वो नई जड़ें होती हैं जो आपके प्लांट के अंदर जो है वो बन रही होती हैं। यहाँ पे ठीकरी का एक छोटा सा टुकड़ा है वो मैं निकाल लूँगी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्रेनेज होल के ऊपर रखने के लिए, क्योंकि अगर आप इसका जो ड्रेनेज होल है वो लॉक हो जाए पॉट का तो फिर ये होता है कि पानी जो है वो नहीं निकल पाता, मिट्टी जो है वो ड्रेनेज होल में आ जाती है तो आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अच्छा, अब इसकी मिट्टी जो है वो मैं झाड़ लूँगी। पाम को इतना ज़्यादा जो है वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये उन प्लांट्स में इसका शुमार होता है कि जिनको सॉइल बनाते वक्त आप जो मिट्टी जो है वो उसके अंदर जो फर्टिलाइज़र डाल देंगे वो उसके 1 साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी हो जाता है। मैंने इसके अंदर गॉट मैन्योर और थोड़ी सी जो है वो किचन वेस्ट की खाद मिक्स करके डाली है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रहेगी इसके लिए। तकरीबन 1 साल जो है उसको मज़ीद ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अब ये है कि आप इसकी रूट्स जो हैं वो उसको कट करें। मैं तो कट करूँगी ताकि जो प्लांट है वो फ्रेश जो है वो अपनी जड़ें बना सके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो रूट पाउंडिंग हो रही थी।
तो आप सिज़र से कट कर सकते हैं, नाइफ़ से कर सकते हैं, कटर से कर सकते हैं। ये आपकी अपनी जो है वो चॉइस के ऊपर है कि आपके लिए कौन सी चीज़ जो है वो आसान है। तो रूट प्रूनिंग इस टाइम पे जब आप करते हैं रेनी सीज़न में, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्लांट जो है वो बेहतर होने की जो है पोजीशन में आ जाता है। क्योंकि अगर आप इसी तरह से रूट पाउंडिंग प्लांट को जो है वो छोड़ देंगे तो पॉट के अंदर उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। ज़ाहिर है जड़ों को फैलने के लिए मज़ीद जगह चाहिए। तो ऑलरेडी अगर प्लांट जो है वो रूट बाउंड है तो वो किस तरीके से ग्रोथ जो है वो अपनी आगे कर सकता है। तो ये देखिए तकरीबन हाफ़ रूट्स जो मैंने इसकी कट कर दी हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रूट्स का स्ट्रक्चर था। तो अब इसमें से प्लांट्स को अलग करते हैं, क्योंकि एक हाथ से मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस किस तरीके से इसकी जो बेबी प्लांट्स हैं उनको अलग करके आप डिवाइड करके मज़ीद प्लांट्स बना सकते हैं। पाम की काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो हैं जब आप नर्सरी से लेने के लिए जाते हैं तो थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं। ये तकरीबन जो ये मेरा प्लांट है ये 3 साल आई थिंक 2.5 से 3 साल मेरे पास हो चुके हैं। तो उस टाइम पे इसके सिर्फ ये ग्रोथ हुई है, यानी ये स्लो ग्रोइंग प्लांट्स में इसका शुमार होता है। लेकिन क्योंकि ये खूबसूरत होते हैं, इंडोर अगर आपके पास जगह है तो आप उसके लिए लगा सकते हैं। तो वो बहुत आइडियल जो प्लांट्स इंडोर के लिए समझे जाते हैं उसके अंदर इस प्लांट को भी शुमार किया जाता है। यहाँ पे एक इसका ये बेबी प्लांट्स है, इसको मैं रहने दूँगी। यहाँ पे ये देखिए एक यहाँ पे निकल रहा है और एक साइड पे 2 बेबी प्लांट्स हैं। तो इनको मैं रहने दूँगी ताकि इन फ्यूचर इनकी ग्रोथ अच्छे से हो मदर प्लांट के साथ। और बाकी जो छोटे बेबी प्लांट्स हैं वो निकाल दिए हैं। पत्ते जो ख़राब थे वो सारे मैंने कट कर दिए हैं अब, ताकि इसके अंदर न्यू ग्रोथ हो। और एक एक करके ये देखिए इस एक प्लांट के साथ सिर्फ एक जड़ थी, तो एक जड़ भी इसके लिए काफ़ी है। इसके अंदर होल करके क्योंकि ये दूसरी वाली मिट्टी है, इसके अंदर मैंने अभी तक पानी नहीं डाला, तो इसके अंदर आप एक दफ़ा इसको सेट करके फिर इतना पानी दें कि जो आपका ड्रेनेज होल है पॉट का उसके अंदर से पानी निकल जाए और मिट्टी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए। दूसरा ये कि नेक्स्ट पानी आपने इसको तब देना है कि जब आपको लगे कि आपकी सरफेस जो है वो पॉट का वो ड्राई होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जो ये रूट्स आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर आम तौर पे मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहता है। तो आपने एक गलती जो है वो कभी नहीं करनी, यानी अगर आपने कल पानी दिया है और आज आपको नज़र आ रहा है कि मिट्टी गीली गीली है तो दोबारा से पानी मत दें। इसको थोड़ा सा रुक के, यानी जब सॉइल आपको ड्राई लगे तो तब आप पानी दें। अदरवाइज़ ओवर वाटरिंग से आपकी जो पाम है, ख़ास तौर पे ये वाला पाम लेडी पाम, इसकी ख़राब होने का चांस होता है। वैसे कुछ पाम की जो वैराइटीज़ होती हैं वो पानी के अंदर भी बहुत अच्छी से ग्रोथ करती हैं, उनको अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो वो पसंद करती हैं, जैसे अम्ब्रेला पाम है। तो उस तरह के पाम को अगर आप लगाते हैं तो उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं होता कि उसको अगर आप ओवर वाटरिंग कर भी देते हैं तो वो पानी को पसंद करता है। लेकिन हर पाम की जो वैरायटी है वो पानी को इस तरह से पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से अब इसको जो है वो हम लगा देते हैं और पानी जो है वो मैं एक दफ़ा भर के दूंगी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि एक दफ़ा भर के पानी दें ताकि मिट्टी जो है वो अच्छे से गीली हो, क्योंकि अगर आधी मिट्टी गीली रहेगी आधी सूखी रहेगी तो आपका जो प्लांट है वो स्ट्रेस में ज़्यादा आएगा। क्योंकि रूट जो है वो आपने देखी है कि एक बड़ी रूट है इसके अंदर, तो जब तक रूट को पानी नहीं मिलेगा उस वक्त तक प्लांट जो है वो स्ट्रेस में से नहीं निकलेगा। तो अब ये वाली जो मिट्टी है इसके अंदर मैं थोड़ी सी कंपोस्ट और ऐड करती हूँ और इसी मिट्टी को दोबारा से यूज़ करते हैं। जिस पॉट के अंदर से मैंने ये प्लांट निकाला है उसी के अंदर जो है वो दोबारा से इसको डाल के और अच्छा सा फर्टिलाइज़र दोबारा से इसके अंदर मिक्स करके इसको लगा देंगे और फिर जल्दी इसको दोबारा से रिपॉटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला जो प्लांट है ये भी मैंने 2.5 से 3 साल के बाद जो है वो रिपॉट किया है। यहाँ पे अब आप देखिए कि मैंने एक पॉट में से ये 5 प्लांट जो हैं वो बना लिए हैं और माशाल्लाह से अब इन फ्यूचर इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और इसी तरीके से आपके पास जो भी वैरायटी इस तरह की हो कि जो बेबी प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इस टाइम पे आप उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके मज़ीद जो पॉट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से अब इसकी जो पत्ते हैं फालतू वाले ख़राब वाले उनको मैं कट कर दूँगी ताकि इन फ्यूचर प्लांट की ग्रोथ जो है वो मुतासर ना हो और अच्छे से इसकी ग्रोथ जो है वो चलती रहे। क्योंकि जो ड्राई लीफ हो चुके हैं उनके अंदर दोबारा से अब न्यू ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकती, तो उनको हटा दें ताकि जो नए प्लांट्स आपके अंदर लीफ निकल रहे हैं वो अच्छे से अपनी ग्रोथ जो है वो जारी रख सकें। तो आप भी अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एक से बेशुमार प्लांट्स बनाएं और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करें और रेनी सीज़न को भी एंजॉय करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें।